राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन के विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर में भगवान के अलग अलग दर्शनों की एक ऐसी परंपरा है। गर्मियों में बात करें तो गर्मियों में यहाँ भगवान बांके बिहारी जी के विशेष फूलों से बने बंगला के दर्शन होते हैं। बंगला से मतलब जहाँ भगवान दर्शन देते हैं, तो उसको मंदिर के उस जगमोहन को इस तरह से सजाया जाता है कि फूलों की बंगलियों में, अटारियों में भगवान बैठकर दर्शन देते हैं। और यहाँ विभिन्न तरह के खुशबूदार रंग बिरंगे फूल मंगाए जाते हैं, जो देश के अलग अलग प्रांतों से मंगाए जाते हैं। और कीमत की बात करें तो लाखों रुपए में ये फूल बंगले तैयार होते हैं। और ये फूल बंगले का भगवान का जो श्रृंगार है बांके बिहारी का, वो लगभग 110 दिन यानी 3.5 महीने से ज़्यादा समय तक वो यहाँ उस फूल बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आइए आपको बांके बिहारी के मंदिर में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उनके ऐसे भव्य और दिव्य फूल बंगले, जिन्हें देखकर आपका भी मन मोहित हो जाएगा। तो आइए आपको मैं ले चलता हूँ। और यही बांके बिहारी जी का मंदिर है और इसी मंदिर में भगवान के दिव्य फूल बंगले के दर्शन होते हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालु हैं, ये सब फूल बंगले के ही दर्शन करके आ रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं। आइए बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी से जानेंगे बांके बिहारी जी को यो ग्रीष्म ऋतु के ताप से बचाने के लिए यहाँ फूल बंगला की जो परंपरा है कब से शुरू हुई, कितने दिन तक चलते हैं? आपका शुभ नाम? नितिन सांवरिया गोस्वामी। नितिन जी, ये फूल बंगला की जो है कितने दिन तक चलता है, कब से प्रारंभ होता, कब तक चलता है? देखिए, फूल बंगले की जो शुरुआत है वो ठाकुर जी महाराज को गर्मियों में शीतलता प्रदान करने के लिए करी गई है। तो हमारे संवत के हिसाब से जैसे ही कामदा एकादशी लगती है, चैत्र मास लगता है और कामदा एकादशी लगती है शुक्ल पक्ष में, तो कामदा एकादशी से हरियाली मावस्या तक ये फूल बंगले बनते हैं। यानी हरियाली तीज का जब झूला पड़ता है उससे 3 दिन पहले तक। तो कामदा एकादशी से हरियाली मावस्या 3.5 महीने के लगभग ये फूल बंगले रहते हैं, जिसमें सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन फूल बंगला नहीं होता है, वो अक्षय तृतीया है, जिस दिन ठाकुर जी महाराज अपने गर्भगृह में ही दर्शन देते हैं। इस फूल बंगले का जो प्रारूप है आप देख सकते हैं कि नए नए फूलों को लगाया जाता है। इसमें इंग्लिश फूल भी है और हमारे कलकत्ता से, दिल्ली से, आज़ादपुर मंडी से बहुत सारे फूल आते हैं, जिसमें जूही का फूल भी है, जो ठाकुर जी को शीतलता तो देता ही देता है, साथ साथ खुशबू भी देता है। सुगंधित फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। और बिहारी जी महाराज का जब ये सेज पूरी सज जाती है, ठाकुर जी महाराज का सिंहासन पूरा बन जाता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो हैं वो ब्रिज के राजा हैं। ब्रिज के राजा को जब पूरा सिंहासन फूलों से डेकोरेट करके यजमान द्वारा और पुजारी द्वारा निमंत्रण दिया जाता है कि प्रभु आइए, विराजमान होइए और अपने भक्तों को कृतार्थ करिए और उनको आशीर्वाद दीजिए। परंपरा कब से चली है फूल बंगला की? माने तो कितने वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी है? देखिए, परंपरा तो हमारे जन्म से भी पहले से काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। पहले जो फूल बंगला होता था सिर्फ जगमोहन में होता था, लेकिन धीरे धीरे जगमोहन में, ये जो स्थान है ये बिहारी जी का जगमोहन है, गर्भगृह इसके अंदर है, जो बेडरूम है ठाकुर जी का। तो पहले जगमोहन में फूल बंगला सस्ता था, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि सिर्फ छोटे से प्रारूप पर ठाकुर जी जहाँ विराजमान होते थे सिंहासन पर, वहीं रहता था। धीरे धीरे फूल भी बढ़ता चला गया, भक्तों की कतार भी बढ़ती चली गई। इससे सबसे अच्छी बात देखिए, भक्तों की जो डिमांड है कि हर भक्त चाहता है कि हम फूल बंगला बनवा सकें, वो बढ़ती चली गई। उसके साथ साथ अब ये भव्यता और दिव्यता भी फूलों की बढ़ती चली गई है, जो कि पूरे ब्रिज में कहीं भी ऐसा आपको 3.5 महीने तक लगातार रेगुलर फूल बंगले देखने का, पुष्प बंगले देखने को नहीं मिलेंगे। अब तो फूल बंगला दोनों वक्त होते हैं, सुबह शाम? जी, कुछ वर्षों से जो है फूल बंगले दोनों टाइम हो गए हैं, और सुबह और शाम के लिए, क्योंकि भक्ति इतने ठाकुर जी की, फिर भी लोगों को, भक्तों को जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है, फूल बंगले की जो बुकिंग नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी बिहारी जी की असीम कृपा है, और बिहारी जी के जब जगमोहन में आके दर्शन देते हैं तो भक्तों को सुलभ दर्शन भी होते हैं, ताकि भक्त जो है उनके समक्ष खड़े होकर प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। देश के अलग अलग भागों से इतने फूल मंगाए जाते हैं महंगे, तो लगभग एक फूल बंगले में कितना खर्चा आ जाता हुआ? देखिए, एक फूल बंगले में कम से कम जो है 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें फूल की बहुत सारी सुंदरता, अच्छी डेकोरेशन है। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, ठाकुर जी महाराज की भव्य दिव्य पोशाक है, श्रृंगार है, 56 भोग है, भंडारा सेवा है, पूजन सेवा है। ये सारी सेवा, संपूर्ण सेवा जो होती है वो भक्त द्वारा समर्पित होती है, और वो भक्त का जो नाम है वो चाहें तो बिहारी जी के नीचे चरणों पर लिखवा भी सकते हैं। सुना पुजारी जी ने पूरी परंपरा के बारे में बताया कि ये भगवान बांके बिहारी जी को शीतलता प्राप्त करने के लिए दिए फूल बंगले सजाए जाते हैं।
क्यों ग्रीष्म ऋतु का जब संताप होता है, जैसे आप लोग एसी कूलर लगाते हैं, ऐसे बिहारी जी को जो प्राचीन परंपरा है वो फूलों के माध्यम से उनकी सुगंध और उनकी शीतलता, ये आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया स्वामी हरदास जी, वो ऐसे ही चुन चुन के फूलों की कलियों से बिहारी जी का श्रृंगार किया करते थे। तो वही परंपरा यहाँ के गोस्वामी जिन्होंने अपनाई और आप देख रहे हैं, अब इससे विशाल रूप ले लिया। भगवान के फूल बंगला के साथ साथ पूरे मंदिर को सजाया जाता है। मंदिर पर जब आते हैं, पूरी गली में श्रद्धालु आते हैं, तो वहीं से उन्हें महक आ जाती है, खुशबू आ जाती है, तो उनके मन के भाव बिहारी जी के चरणों में अपने आप लग जाते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये ब्रज के एक सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में है, जहाँ लगातार पूरे 3.5 महीने यानी 110 दिन तक लगातार फूल बंगले बनाए जाते हैं। ब्रज के सभी मंदिरों में फूल बंगले सजाए जाते हैं, लेकिन इस तरह से लगातार इतने दिन तक केवल और केवल बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगले होते हैं। तो ये देखकर आपका मन निश्चित कर रहा होगा कि चल पड़े वृंदावन की ओर और बांके बिहारी के फूल बंगला के दर्शन करें। तो जी हाँ, आप आ सकते हैं। हरियाली अमावस्या तक ये फूल बंगला के निरंतर दर्शन होंगे। सुबह भी अलग फूल बंगला होता है, शाम को भी होता है, तो अलग अलग फूल बंगले हैं। और आपके मन में भी अगर सेवा किया तो आप भी आकर यहाँ ये सेवा कर सकते हैं। आइए भक्तों से जानेंगे कैसा लगा उन्हें ये दर्शन करके मन में, क्योंकि इस तरह के जो फूल बंगला हैं वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। और देखिए, बहुत से श्रद्धालु दर्शन करके आए हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम माधुरी हुआ। कहाँ से आई हैं? मैं बिहार पटना से आई हूँ। दर्शन किया आज आपने? हाँ, मैंने दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या खास बात आज दर्शनों में देखी आपने? मैं बहुत दिन से बहुत बेचैन रहती थी। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। ऑफिस से घर से कुछ कामों में बहुत ज़्यादा लीन हो गई थी और परिस्थिति क्या कुछ करती हैं आप? नहीं लग रही। मैं जॉब करती हूँ, पटना आकाशवाणी में हूँ। और अभी आई थी, बहुत मन खिन लग रहा था, छुट्टी था कल मेरा, तो इसलिए मैं आज ही देखो मंदिर में चारों तरफ जिधर निगाह गई रंग बिरंगे फूलों में सजा हुआ फूल बंगले में भगवान है। कैसे लगे ये विशेष दर्शन? वो दर्शन करते ही मन एकदम तृप्त हो गया है। बहुत शांति मिली है हमें, बहुत शांति मिली है। इस तरह के फूलों के बंगले में दर्शन पहली बार किया आपने यहाँ? नहीं, ये तो मैं दूसरी बार कर रही हूँ। हाँ, दूसरी बार कर रही हूँ मैं। पहली बार जब किए होंगे वो अलग तरह का फूल बंगला होगा, इस बार अलग है? इसके पहले जब आई थी तो उस टाइम कोई फेस्टिवल था और काफ़ी भीड़ था। अभी इस टाइम आई थी तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया है। माल्यार्पण मैंने किया है, प्रसाद चढ़ाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आनंद आया? बहुत आनंद आया। देखिए, ये बिहार से आई हैं, मोहित हो गई भगवान के इस फूल बंगले में देखकर विशेष दर्शनों को। आइए और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ वृंदावन आकर। आपका शुभ नाम? श्वेता। कहाँ से आई हैं श्वेता? हम जोधपुर से आए, राजस्थान जी। ये आज क्या विशेष दर्शन देखे आपने? एक फूल मंडी जो यहाँ पे सजी है बड़ी अद्भुत, हमें बहुत डिफरेंट लगी, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बिहारी जी में खो जाने को मन करता है यहाँ पे। आपके माथे पे भी फूल लगा हुआ है? अच्छा, मेरे को पता नहीं है। अच्छा, हाँ। पहली बार किया से फूल बंगला देखकर? हाँ, पहली बार देखा हमने फूल मंदिर से जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया हमको। हमारा हो गया जी, जरूर बिहारी जी बुलाएंगे। देखिए, बताएं कि पहली बार फूल बंगला के दर्शन किए हैं और मंत्र मुग्ध हो गए भगवान की ऐसी दिव्य छवि को देखकर। और लोग आ रहे हैं दर्शन करके बिहारी जी के फूल बंगला के और अपने आप को भगवान की कृपा लेकर धन्य महसूस कर रहे हैं। और देखिए, तमाम लोग आ रहे हैं। आइए उनसे भी पूछेंगे, जाने क्या नाम है आपका? आशु जी। कहाँ से आया? दिल्ली। आज फूल बंगला के जो दर्शन किए भगवान के विशेष क्या कहोगे देखकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले कभी किए ऐसे दर्शन फूल बंगला के? गुरुजी, हम पिछले 15-16 साल से आ रहे हैं और साल में 3-4 बार आते ही आते हैं। अब तो बहुत भीड़ हो गई, हम तो उस टाइम के आ रहे हैं। गर्मियों में ये विशेष बनते हैं फूल बंगले, बनते हैं, वो 3-4 महीने चलते हैं, फूल बंगले चलते हैं। आनंद आता है? हाँ, बहुत आनंद आता है। हम तो उस टाइम के आ रहे हैं जब तो वो पूरे हम चौखट तक दर्शन कर लेते थे। अब भीड़ बढ़ बड़ी पब्लिक बहुत बढ़ गई। देखिए, ये लगातार आ रहे हैं दर्शन, बता रहे 15-16 साल से जो आनंद ले रहे परिवार के साथ आए और फूल बंगला के दर्शन देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। तो ऐसे ही लोग बड़ी आस्था के साथ भगवान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ जब विशेष दर्शन देखने को मिलते हैं तो मन उनका बिहारी जी पर निहाल हो जाता है, अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। आइए और भी कुछ भक्त हैं, उनसे जानेंगे कैसा लगा यहाँ कर। और देखिए, श्रद्धालु उनसे जानेंगे कैसे लगा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम दीपक। दीपक, कहाँ से आए हो? बटाला से। हाँ जी। आज जो खास फूल बंगला के दर्शन अब बिहारी जी के शुरू हो गए, कि ये कैसा लगा? बहुत बढ़िया दर्शन,
बहुत अच्छे प्यारे दर्शन हुए। पहली बार किए ऐसे फूल बंगला के दर्शन? नहीं, पहली बार नहीं, पहले भी किए हैं पर इस बार बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आनंद आ गया। आनंद आ गया, सभी को आनंद आ क्या नाम है आपका? कनन। क्या करते हैं कनन? मैं स्टूडेंट हूँ। आज दर्शन किए, उसमें क्या खास लगा कि विशेष? एक तो फूल बंगले के कारण ठाकुर जी बिल्कुल आगे आए हुए थे और ऐसा लग रहा था बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हैं। उनकी आंखों, हमारी आंखें उनकी आंखों के साथ बिल्कुल प्रॉपर कांटेक्ट में थी और उनके पैर देख के जो खुशी दिल को मिली थी वो आज तक कभी नहीं मिली। फूल बंगला के बहाने से बिहारी जी के निकट पहुंच गए आप। हाँ जी बिल्कुल। तो ये पहले कभी हुआ ऐसा मौका मिला? हाँ जी, एक बार पहले भी फूल बंगले में करे हुए हैं दर्शन। आज फिर मिल गया। हाँ जी। अगली बार कब आ रही हो फिर ये मौका लेने? जब ठाकुर जी बुलाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। जय हो, बांके भक्त बिहारी कितने प्रसन्न हैं। उन्होंने बताया कि फूल बंगले के बहाने से, कि फूल बंगले के समय भगवान बाहर जगमोहन में आते हैं, उनका विशेष बंगला सजाया जाता है, तो जो श्रद्धालु उनका और नज़दीक आ जाते हैं। और जब भगवान किसी के नज़दीक हो तो उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जैसा श्रद्धालु ने बताया कि उनके नेत्रों से जब नेत्र मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अपनापन लगता है कि भगवान ने हमको खींच लिया। तो यही भाव भक्तों के मन में उनके फूल बंगला के समय आ रहे हैं। आपको भी नज़दीक से भगवान को अपने समीप आकर दर्शन करने तो वृंदावन आइए, बिहारी जी के फूल बंगला के दर्शन कीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।